लगती है। बाल्टी ले लो, बाल्टी ले लो कोई। ऐसा कहते कहते चुड़ैल रात को गांव में घूमने लगती है। उसका रूप बहुत ही मनमोहक दिख रहा था और जल्द ही वह मोनू के घर के बाहर पहुंच जाती है। मोनू उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अरे, ये इतनी सुंदर औरत रात को मेरे घर के बाहर क्या कर रही है? अब तो मैं इससे शादी करूंगा। वैसे ही इतनी रात को गांव के बाहर कर क्या रही है? मुझे इसे बुलाना चाहिए। तभी चुड़ैल अचानक से मोनू के पास आ जाती है। मोनू उसे देखता ही रह जाता है। वह कहता है, अरे, तुम इतनी रात को गांव के बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें पता है, वैसे भी गांव में आजकल चुड़ैल लगी हुई है। रात को बाहर मत घुमा करो। अरे क्या करूं, मेरा तो कोई है ही नहीं और ना ही मेरा कोई घर है, इसलिए मैं रात को भी बाहर ही घूमती रहती हूँ। ऐसा करो, आप मुझे अपने साथ रख लो या आप मेरे साथ चलो। मैं आपसे शादी कर लूँगी और हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। अरे कोई नहीं, वैसे मैं अभी कुंवारा ही हूँ। आप और मैं शादी कर लेते हैं और मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। उसके बाद मोनू चुड़ैल के साथ निकल पड़ता है। आगे आगे चुड़ैल और पीछे पीछे मोनू चल रहा था। वह उसे बहला फुसला के जंगल की तरफ ले जा रही थी। यह सब कन्हैया और माधुरी देख रहे थे। अरे, ये औरत कौन थी और मोनू इसके साथ क्यों चला गया? ये भी बिल्कुल पागल है कि नहीं? अरे माधुरी, वो और कोई नहीं, वही बाल्टी वाली चुड़ैल थी। तुमने उसके हाथ पर वह बाल्टी नहीं देखी क्या? मेरे अब समझ में आया, वह भेष बदल कर आई थी और किसी न किसी को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाने के लिए यहाँ आई थी। अरे, अब इस बेचारे मोनू का क्या होगा? वह तो उसे मार डालेगी। चलिए, हमें जाकर मोनू को बचाना चाहिए। अरे तुमने बिल्कुल सही कहा माधुरी, हमें उसे बचाने के लिए चलना चाहिए। उसके बाद माधुरी और कन्हैया भी अपने घर से रात को उन दोनों के पीछे निकल पड़ते हैं। वह दोनों आगे आगे, कन्हैया और माधुरी पीछे पीछे चलने लगते हैं। वह उसे बिल्कुल घनघोर जंगल में ले जाती है और जैसे ही वह पूर्ण रूप से जंगल में पहुंचती है, वहां जाकर रुक जाती है। मोनू भी उसके पीछे रुक जाता है। अरे, आप इस जंगल में रुक क्यों गई हो? चलिए, हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। मुझे डर 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 लग रही है। तभी बाल्टी वाली चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। मोनू उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वह जोर जोर से रोने लगता है। अरे ओ पागल, तू तो अब मेरे जाल में फंस चुका है। मैं तो तुझे भी मार डालूंगी। बहुत समय बाद कोई हाथ लगा है। मोनू गिड़गिड़ाकर बोला, मुझे जाने दो। मैं आज के बाद कभी तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा और ना ही रात को कभी बाहर निकलूँगा। मुझे उनकी बात माननी चाहिए थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। अरे ओ मूर्ख इंसान, तुझे ऐसे कैसे जाने दूँ? हा 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 हा। मोनू बेचारा उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाता है। कन्हैया और माधुरी पेड़ के पीछे से छुपकर यह सब देख रहे थे। माधुरी को अचानक से एक युक्ति सूझती है। उसके पास जो जादुई चाकू पड़ा था, वह उसे लेकर आती है और जैसे ही चुड़ैल के पास आती है, चुड़ैल को मारने लगती है। जैसे ही चुड़ैल पर चाकू के वार होते हैं, चुड़ैल नीचे गिर जाती है और चुड़ैल वहीं पर मर जाती है। यह सब देखकर मोनू भी चुप हो जाता है और चुड़ैल का आतंक खत्म हो जाता है।